ताला कैलगरी की लास्ट ईद थी। तो हमारी ओवरऑल 2 ईदें मनी है कनाडा के अंदर। जो मेरे जानवर की कुर्बानी है वो तो मैंने पाकिस्तान के अंदर की है, मगर जवाद भाई ने यहाँ पे की है कैलगरी के अंदर, कनाडा के अंदर। ये खुरमा जो है वो बड़ा जबरदस्त मीठा मीठा लग रहा है। ये तो तैयार करके रख लिया है। खड़ी है अभी कैनेडियन है या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की गाय है मुझे नहीं पता, मगर भाई हम लोग यहाँ पे फार्म आए हुए थे तो हम लोग गायों को देख रहे थे। तो गायों को जब चेक किया है, सोच के मत करो बकरीद जो होती है स्पेशली कि गोश्त कितना मिलेगा उसमें से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात है ना, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, दिली ईद मुबारक हो। जो लोग जहाँ पे भी ईद मना चुके हैं और मना रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरी सना और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आज हमने कनाडा के अंदर मंडे को ईद मनाई है, बहुत सारे लोगों ने संडे को भी मना ली थी। तो हमारी ओवरऑल 2 ईदें मनी है कनाडा के अंदर, विच इज़ नॉट टू बैड। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर माशाल्लाह से 3 ईदें मनी है। आई थिंक मैं समझता हूँ अगले साल शायद आई थिंक 4 हो जाएंगी, उसके अगले साल 5 हो जाएंगी। तो ये बढ़ता ही रहेगा सिलसिला। खैर बाहर की दुनिया में तो ये चलता ही रहता है, आपको पता ही है। पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा होता है कि एक ईद मनाई जाती है फिलहाल। तो आगे देखते हैं कि पता नहीं कितनी ईद मनाई जाएंगी, नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 2 ईदें मनाई जाती थी, एक पेशावर में और एक पूरे पाकिस्तान में। इधर आओ भाई, देखो ये दिखा दो भाई अपना। अयान साहब सलाम करो भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। सैफी तुम भी सलाम करो। ईद भाई। या ये सैफी का आउटफिट है। अयान भाई अपनी तो दिखाओ जरा, जैकेट खोल के अपना आउटफिट जरा दिखा दो आज का क्या है। हाँ भाई ये है अयान भाई का आउटफिट माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अली साहब अभी सो रहे हैं तो अभी उनको जो है वो तैयार वैयार करेंगे तो फिर उनका भी आउटफिट दिखा देंगे। ये बेगम साहिबा खड़ी नहीं। हाँ भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत ज्यादा ईद मुबारक। हाँ हाँ भी कैसी रही नमाज? नमाज बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। वैसे बहुत कम लोग थे अच्छा। क्योंकि 7 बजे भी है, 8 बजे भी है और 9 बजे भी है। 9 बजे वाले में तो और माशाल्लाह हमारे मुसलमान बटे हुए भी यहाँ आते तो उन्होंने कल किसी ने कर ली। तो एक साथ होती है तो मतलब ज्यादा पब्लिक होती है तो मजा आता है। बट ये कि 2 ही सिर्फ 3 सफ़े भरी हुई थी तो कुछ भी नहीं जो है। है वो सबको हिदायत दे। मुझे अफसोस हो रहा था इस ईद पे कि इतने सारे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे ईद मना रहे हैं। तो यार मुसलमानों को सच में ना एक होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में या दुबई में तो चलो एक साथ ही सब मना लेते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मुसलमान। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। हाँ तो भाई हिदायत की बात हो रही है, यही हो रही है। मैंने जो मैं जैसे बताया आपको कि भाई सब जगह अलग अलग हुई है। एनी बात ये कि अभी मेरा दोस्त आ रहा है और फिर उसके बाद हमारा कुछ जाने का कहीं प्लान है। तो आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारी इंशाअल्लाह ताला कैलगरी की लास्ट ईद थी और काफी ऐसा मतलब ऊपर नीचे टाइम गुजरा यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे आसानियां करे हमारे लिए। और आप तमाम लोग जो भी देखने वाले हैं चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर 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 किया करो। कमेंट्स अभी फिलहाल टर्न ऑफ रहेंगे और उसके लिए अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो asharsana@gmail.com के ऊपर जाके तुम लोग अपनी जो भी राय है उसका इजहार कर सकते हो इंशाल्लाह। और आगे की जो भी इस दिन की एक्टिविटी होगी हमारी, हम वो आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते रहेंगे। A few moments later. ये देखो भाई बेगम ने जो है वो शीर खुरमा जो है वो बड़ा जबरदस्त सा मीठा मीठा लग रहा है। ये तो तैयार करके रख लिया है सुबह सुबह के लिए। मीठा मीठा ही होता है। मीठा मीठा ही होता है। चलो चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर लेते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह। यार जो भी हो, वैसे ईद जो होती है वो अपने लोगों के साथ होती है। तो हम इस मौके पे जो अपनी फैमिली होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो जो लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले, स्पेशली हमारी फैमिली, तो यार वी मिस्ड यू। और ये कि इंशाल्लाह आगे अगर कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद और बकरीद जो है वो हम अपनी फैमिलीज के साथ कभी मना लें, कभी ऑस्ट्रेलिया में मना लें, कभी जो है वो पाकिस्तान में मना लें और कभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले हमारे साथ यहाँ पे कनाडा में मना लें इंशाल्लाह। वैसे तो अगली ईद हमारी देखो कहाँ पे गुजरती है, क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये कि वी मिस देम अ लॉट। ये देखो भाई। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, वीडियो बन रही है आपकी। ईद मुबारक बहुत बहुत मुबारक अशर भाई, आपको सबको। और अगर आप लोगों को नहीं पता जवाद कौन है तो भाई जवाद मेरे यहाँ पे दोस्त हैं और कैलगरी के अंदर काफी टाइम से रहते हैं। और इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है जवाद आपके? JKZ व्लॉग कनाडा। JKZ व्लॉग कनाडा भाई। तो जाके देख लेना वहाँ पे कनाडा के जो मंजन होते हैं ना, वो कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो, क्या क्या है तरीके, आसानी से क्या चीजें हो सकती हैं, PR के और बहुत सारे चीजें तरीके हैं। तो वो सारे जवाद के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये देखो भाई सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं भाई फार्म। और फार्म भाई हम लोग जा रहे हैं जवाद भाई के साथ। जो मेरे जानवर की कुर्बानी है वो तो मैंने पाकिस्तान के अंदर की है, मगर जवाद भाई ने यहाँ पे की है कैलगरी के अंदर, कनाडा के अंदर। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होता है जवाद, ये अगर आपको अगर करनी हो तो?
अच्छा वैसे भाई यूजली सिटी से जो है वो तकरीबन को 40-50 मिनट दूर जो है ना लोकेशंस हैं जहाँ फार्म है प्राइवेटली ओन। तो यहाँ हम जा रहे हैं, ये कैलगरी से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर है, स्ट्रेटमोर। ओके, तो यहाँ पर एक फार्म है, एक मुस्लिम ब्रदर है उनका। तो सही। वहाँ और भाई पर जो है फार्म में जाके आप मतलब पहले से बुक करवा सकते हैं ना? एग्जैक्टली इसमें सीन ये होता है कि आप तकरीबन ईद से 2-3 हफ्ते पहले जो है ना वो बुकिंग कर लेते हैं। ओके, वो एनिमल को वेट कर लेते हैं, इनका अपना एक तरीका है, उसके हिसाब से आप जो है पे कर देते हैं। फिर वो एक आपको टैग लगा देते हैं एनिमल पर, आपको इसी की रिसीट दे देते हैं कि भाई आपका ये टैग नंबर है। ओके। और रफली अराउंड कितने $100 तक का हो सकता है ये? डिपेंड करता है, यहाँ तो माशाल्लाह जानदार बकरे होते हैं पाकिस्तान वाले। हाँ, पाकिस्तान वाले वो हल्के नहीं होते, बेसिन का पानी पिलाया हुआ है। ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पर सीन ये है ब्रो, कम से कम भी जो है ना वो 60-70 पाउंड का मिनिमम बकरा होता है। ओके, जो कि पर पाउंड के हिसाब से वो 35 चार्जेस यहाँ है, आपको पता सारी कैलकुलेशन पाउंड की है, पाउंड्स की होती है। तो वो एग्जैक्टली, हाँ। 35 तकरीबन। और यहाँ रफली जो है वो 5 से 6 LB पाउंड बकरा बिकता है जिंदा ओके, लाइव, राइट? जिंदा लाइव, तो हाँ अगर सही। आपका मिसाल के तौर पे 100 LB का बकरा है लाइव, हाँ, जो वो ऐसे कैसे उठा के जो है वो डाल देते हैं, हाँ सही। तो वो तकरीबन 600 पाउंड बन जाता है रफली ना, ओके ओके, 100 सही। LB, जो कि 50 किलो हो गया रफली। तो इसी ओके। तरीके से वो उसी तरह सारी जो है ना वेट के हिसाब से मेजरमेंट। लाइव जो है वो हाँ। 5-6 किलो, $5-6 LB पड़ता है पाउंड। तो उस हिसाब से जो भी हो मतलब वो अपना मल्टीप्लाई करके देख ले तो Exactly, आइडिया जो इतना हो भी जाएगा। चीज है वो नेट वेट नहीं होता, हाँ, direct सही, weight सही, करते हैं सही। वो, फिर उसके हिसाब से फिर आप उसको आपका टोटल वो टैग वैग करके आपको प्राइस और आप पे वे करते हैं, उसके बाद जो है बुकिंग कर देते हैं। सही। तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह किस तरीके से बकरा फाइंड करना है वहाँ पर। एक रिवॉर्ड होगा। आई थिंक कल यहाँ काफी लोग ईद कर चुके हैं तो शायद इतना बिजी ना हो, सही। बट अभी आइडिया होगा वहाँ पहुंच के। तो वहाँ पहुंच के आइडिया हो जाएगा। ये देखो गाइज, आज का मौसम भी काफी बेटर है। कल तो बहुत ज्यादा डार्क बादल थे और आज जो है वो सूरज निकल आया। थोड़े हल्के हल्के जो है वो बादल हैं, ये कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी तेज मतलब कभी कम हो जाते हैं, तो ये चक्कर चलता रहता है। और सर्दी ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे पूरे साल ही मुझे लगता है चलती रहती है, ऑन एंड ऑफ करके कुछ ना कुछ, बिल्कुल समझ नहीं है ना। यहाँ पे मतलब इस तरह नहीं होता कि हर वक्त मतलब अब जब समर आया तो एक्सटेंडेड गर्मी शुरू हो जाए। अब जैसे अभी सुबह का टाइम है तो हम लोग जब निकले नमाज के लिए तो 2 डिग्री हो रहा था। एग्जैक्टली। और अभी इस वक्त दिखा रहा है 5 डिग्री, 5 डिग्री दिखा रहा है, तो 12-13 तक जाएगा आज। हाँ 12-13 तक मैक्सिमम आज दिन का जाएगा। सो विच इज स्टिल कोल्ड, हाँ एग्जैक्टली। मतलब समर के लिहाज से तो काफी कोल्ड है। बट मजे की बात ये ना, आफ्टर 2 डेज या 3 डेज एटलीस्ट को 25-27-30 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा इस वीक। ओके सही, चलो। ये ब्यूटी है, आप ठंड और गर्मी दोनों का दोनों के जो है ना एक ही मौसम में दोनों मजे ले रहे हैं। ऐसे ही। ये है भाई तुम्हारा बकरा, 34 नंबर है। ये देखो गाइस, जब आप लोग कुर्बानी करने के लिए यहाँ पे फार्म पे आते हो तो यहाँ पे इस तरह के बकरे खड़े हुए होते हैं, ये दुम्बे जो भी होता है, और उन पे हर जगह उसमें कानों पे उनके टैग लगा हुआ होता है। और जब वो टैग से आपको जो है वो क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देते हैं और पर्ची बना के दे देते हैं कि भाई आपका बकरा नंबर ये है ना। जैसे तुम्हारा बकरा नंबर था 34, तो वो तुम्हें पहले से ही बता दिया था उन्होंने, है ना। हाँ जी, हाँ जी। टैग लगा के पिक्चर मुझे मैंने ले ली थी, क्योंकि मैं जब आया था उनका स्टॉक खत्म था, तो मैंने कहा था आप खुद देख लें। सही। करा के उन्होंने मुझे भेज दिया था सारा। तो बस फिर ये इस तरह होता है और फिर आपकी जो है वो कुर्बानी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी कर दी है, बस अब गोश्त वोश बना के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखो भाई, तगड़ी तगड़ी गाय हैं। ये कैनेडियन गाय है भाई, ऑस्ट्रेलियन गाय है या कैनेडियन गाय है, आई डोंट नो। खड़ी है अभी, कैनेडियन है या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की गाय है मुझे नहीं पता, मगर गाय है ये। पता नहीं कितने कितने की होंगी यहाँ पे, वैसे प्राइस पूछ के देखता हूँ मैं। कनाडा में कुछ इस तरह के फार्म बने हुए होते हैं जहाँ पे आप स्लॉटरिंग कर सकते हो आके। ये सारा गेम है। यहाँ पे जो है वो गाय भी है, अगर लोग 2-3 भाई हैं, बहनें हैं, कुछ है, तो वो मिलके अपने जो है ना, जैसे पाकिस्तान में गाय काटते हैं यहाँ पे भी काट सकते हैं आके। और बाकी अगर बकरा शकरा करना है तो वो तो हमने कर ही दिया है। तो भाई हम लोग यहाँ पे फार्म आए हुए थे, तो हम लोग गायों को देख रहे थे। तो गायों को जब चेक किया है, जो कैनेडियन गाय है, ये कैनेडियन गाय है या फिर ऑस्ट्रेलियन गाय है? तो फिर हमने चेक किया तो यहाँ पे पता चला तकरीबन जो है वो $3500 से लेके $3500 से लेके, अब ये डिपेंड करता है कि गाय किस तरह की है, कितनी बड़ी है, क्या क्या चीज़ें, तो वो तकरीबन $5000 तक की भी आपको कॉस्ट कर सकती है। और वो सिर्फ गाय कॉस्ट करती है, और बाकी उसकी जो भी कटाई शटाई होती है वो ऑब्वियसली उसके एक्स्ट्रा ही पैसे होते हैं। जवाद भाई, नेक्स्ट टाइम गाय वाय करोगी क्या? आपको बस यही बुलाएंगे क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए काउ करने के लिए, उसको संभालने के लिए। सही बात है। पाकिस्तान में ये होता है ना कुर्बानी, क्योंकि हमें पता है इतने लोग हैं देने वाले,
हाँ। अब यहाँ पर तो आपके थोड़ा यहाँ पे ये है कि आप फिर बांटोगे कहाँ, फिर गरीब तो है नहीं आप उस तरह के लोग। जिस तरह बता रहे हैं वेट 2800 किलो, हाँ 28 किलो जो कि रफली 2800 किलो, 75 मन बनता है। 75 मन बनता है। So, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल काम है, आप मतलब तकरीबन कम से कम भी 800,000 आप निकाल दें उसमें से हाँ 1700-1800 किलो गोश्त आप उसको कैरी कैसे करेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटर ये है कि काओ तो पाकिस्तान में ही कीजिए, बकरा बकरा तो आपके सामने ही आप कीजिए। जैसे हमारे जो इमाम साहब थे, हम लोग जहाँ पे नमाज पढ़ने गए हुए थे, तो वो यही बोल रहे थे कि यार आप मतलब ये सोच के मत करो बकरीद जो होती है स्पेशली कि गोश्त कितना मिलेगा उसमें से, गाय में से गोश्त कितना मिलेगा, वो आपकी जो नीयत होती है ना वो मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो आप बस ये सोच के करो कि जानवर अच्छा है या वटेवर जो भी है, आप बस कुर्बानी कर रहे हो अल्लाह ताला की राह के लिए कर रहे हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हो, आपकी नीयत जो है ना सारी वो देखी जाती है। और फिर हमारा एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग बेचारे जो गरीब होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या और दूसरे मुल्क होते हैं, जैसे कुछ लोग फलस्तीन में कर रहे हैं, कुछ लोग सूडान वगैरह में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे भी जो लोग बेचारे मुस्तहिक होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली करना चाहिए कि वो पूरे साल अगर गोश्त नहीं खा पाते तो पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो गरीबों के लिए एक हिस्सा निकाला जाता है, रिश्तेदारों के लिए हिस्सा निकाला जाता है। बट बाहर के मुल्कों में ये चीज़ होती है कि ऑब्वियसली यहाँ पे सभी साहिब हैसियत होते हैं, इस्तेदाद होते हैं, तो वो इतने जो है वो मुस्तहिक नहीं होते कि उनको जो है वो गोश्त के हिस्से बांटे जाएं और गाय वगैरह इस तरह की जाए। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक इसमें आपकी मर्जी है आप गोश्त को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान में तो यूजली हमने जो देखा है गरीबों का एक रिश्तेदारों का एक अपना हिस्सा, अब यहाँ पर आपके पास वो गरीबों वाला मामला तो है नहीं, तो आपको जो लगता है जिनकी कुर्बानी की है वहाँ आप दे सकते हैं, पर अदरवाइज यहाँ इस तरह फुकरा वाला मिस्कीन वाला सीन नहीं है। राइट, हाँ सही बात है। तो भाई इसी तरह है, आप लोग भी कोशिश करो कि जहाँ पे हो सकता है, अगर बाहर के मुल्कों में रहते हो तो पाकिस्तान में कोई हिस्सा भेज दो, या जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हो उस लिहाज से कर दो, ताकि जो भी आपकी नीयत है वो तो कबूल हो ही जाएगी। डजंट मैटर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, यूएसए में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, मगर जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक गोश्त पहुंच जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई जिस काम से हम लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करने के लिए जवाद भाई की, तो वो कुर्बानी तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल गोश्त वोश्त सब कुछ बन गया। बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और ये मेरा हमें पतीला देख के समझ गए होंगे कि इसके अंदर भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते थे, बट एनीवे ये है कि मैंने अंदर ही रखी हुई इसलिए। तो बस ये गेम है, अब घर चलते हैं और कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। हाँ पानी की बोतल दे दो, ये रख लो पहले। 1 hour later. ये देखो भाई, बेगम ने के नाश्ता यहाँ पे तैयार कर लिया, पूरियां हैं, ये कीमा है, और ये है भाई आलू की तरकारी, और साथ में अचार है। भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और शीर खुरमा तो है ही है, वो हमने सुबह खा लिया था, मगर अब दोबारा भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत। और साथ में भाई चाय भी है। शीर खुरमा तो निकाला, तुमने निकाला ही नहीं वो? फोटोज भी ले लेना भाई इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, ये है भाई शीर खुरमा और चाय। अब इसके बाद होती है चाय, तो बस इस चाय भाई पियेंगे हम, उसके बाद फिर हमें एक जगह जो है वो देखो क्या टाइम बनता है और कहाँ जा पाते हैं। जहाँ पे जाते हैं फिलहाल आप खाना एंजॉय करें। हाँ फिलहाल हम खाना खाएंगे, और बस अब ये जबरदस्त सी चीजें फिलहाल नाश्ता करते हैं, और इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में। गुड। सो गाइज बस इसके बाद हम लोग चले गए जवाद के, और जवाद के हमने 2-2.5 घंटे गुजारे। वहां पे लंच था, तो हमने वो लंच एंजॉय किया। थैंक यू सो मच जवाद एंड हिज फैमिली। तो बस ये था हमारा सादा सूदा ईद का जो है वो एक तरह का व्लॉग, ईद 22 के मतलब 2024 का। ये कैलगरी की हमारी लास्ट ईद थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अब समझ लो खत्म हो गई है, हमारे हिसाब से तो खत्म हो ही गई है। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स के लिए asharsana@gmail के ऊपर ईमेल कर दो, वहां पे जो भी आपकी राय होगी हम उसको देख लेंगे, फीडबैक दे दिया करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और फन के साथ, मूविंग की चीजों के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।